वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ यू एंड योर स्पाउस व्यूड बाय पीपल। तो आपके और आपके स्पाउस को किस तरीके से एज ए कपल या लोगों के द्वारा देखा जाएगा, वो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे एज ए कपल। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस प्रोटेक्ट योर ड्रीम से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप अबंडेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे द सन, शुरुआत अच्छी हुई है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टावर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस लोगों कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स वो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ, मून। और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द आउटसाइडर। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर को लोग इस तरीके से देखेंगे। पहली चीज़ कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। टावर आया है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आउटसाइडर आया है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके लिए रेजोनेट करेगा उसके लिए आप सोचना। हो सकता है आपका जो पार्टनर हो, जो व्यूअर का पार्टनर हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जो है उनके पेरेंट्स जो हैं वो या एक पेरेंट या दोनों पेरेंट जो है वो पास अवे हो चुके हों जब वो बचपन में होंगे। तो इस वजह से जो है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा या इमोशंस की वजह से जो है उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी कि मतलब अपने मन की बात नहीं बोलते होंगे ये। तो ये भी हो सकता है, या फिर कोई स्टेप फादर या मदर बने होंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें कि सौतेले जैसे होता है ना, स्टेप मदर या फादर बन के जाते हैं कि दोबारा शादी कर ली किसी पेरेंट ने, तो उन्होंने जो है उस स्टेप फादर या मदर ने जो है बहुत अच्छा बिहेवियर या बहुत ज़्यादा इमोशंस आपकी तरफ नहीं दिखाए होंगे, आपके स्पाउस की तरफ। तो इस वजह से जो है उनके मन में जो है थोड़ा सा डर होगा आपको मिलने से पहले कि पता नहीं क्या बिहेवियर होगा या क्या हो सकता है। बट जैसे ही आप लोग मिल जाओगे और एक दूसरे के साथ आ जाओगे, तो लोगों को भी जो है ये तसल्ली रहेगी कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो जो अकेलापन उसने हमेशा सारी ज़िंदगी देखा, जिस भी तरीके से रहा हो, तो उस चीज़ की भरपाई जो है वो आपने कर दी है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। और आप दोनों का एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है जो आप इस लाइफ में भी कैरी करोगे। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो जो है आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है आपके और आपके स्पाउस को, तो भी जो है वो कहीं ना कहीं आपका काम बन ही जाएगा किसी न किसी के तरीके से। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो लोग जो है वो आपको इसी तरीके से देखेंगे कि आपने जो है अपने स्पाउस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा जो है आप करते रहोगे और आप एक अच्छे इंसान हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि उनको उस ट्रॉमा से या जो वो अपने इमोशंस को बोलना ही भूल गए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही भूल गए, वो जो है धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आपके स्पाउस को जो है बहुत सारे लोगों ने कभी हंसते हुए ज़्यादा देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी इंटेंस एनर्जी में रहते होंगे। लेकिन जैसे ही आप उनकी ज़िंदगी में आए होगे ना, तो उनकी शक्ल सूरत मतलब एक ग्रूमिंग हो जाती है, या व्यक्ति जो है एक हैप्पी मूड में दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है। लोग जो है आप दोनों को इसी तरीके से देखेंगे कि आप इनका एक ब्राइट फ्यूचर हो और आप उनका साथ दे रहे हो और आगे भी जो है उनको साथ लेकर जाना पसंद करोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, एक फ्रेंडशिप की तरीके से रहेगी। यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही जो है वो बैलेंस्ड है। ये वो चीज़ नहीं है कि अगर मेल है तो वो कहेंगे कि नहीं बर्तन धोने तो जो है वो औरतों का काम है, मतलब स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं है। वो आपकी मदद करेंगे जो भी कर सकते हैं, आप उनकी मदद करोगे जो भी वो कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी है। तो एक अच्छा जो है कॉम्बिनेशन या कंपैटिबिलिटी जो है वो लोगों को यहाँ पे दिखेगा। आप उनके पसंद के कपड़े पहनना पसंद करते होगे। अगर उनको सी ग्रीन कलर पसंद है, आपके ऊपर शर्ट हो गया, कोई प्रिंट हो गया, कुछ इस तरीके से, तो आप पहनना पसंद करोगे तो लोगों को समझ आ जाएगा। क्योंकि लोग काफ़ी समय से आपके स्पाउस को देख रहे थे, तो उनकी ये कलर पसंद के नहीं होंगे या वो कभी पहनते ही नहीं होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप में इतना बदलाव आया, आपके स्पाउस में इतना बदलाव आया, तो वो समझ जाएंगे कि आपको वो पसंद करते हैं और आपकी नापसंद और पसंद को भी जो है अपनी ज़िंदगी में वो उतार लाए हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आप लोग इन्वॉल्व हो गए, एक डीपर तरीके का लव या अनकंडीशनल लव जो है वो आप लोगों में रहेगा,
दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोटेक्शन में वो जो है कोई नेगेटिव जो है वो एनर्जी आ जाए, तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ये जो डेप्थ है, डेप्थ जो है ना लव की, वो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में जो है वो जो एक कह सकते हैं बड़ा सा स्नेक है। अब एग्जैक्टली क्या प्रजाति है वो तो नहीं मैं कह सकती, ठीक है। तो वो जो है ओशन में है, ठीक है। तो ओशन के डेप्थ में है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं या इस तरीके से। तो वो चीज़ है कि इतनी डेप्थ या इतनी जो है डीपर तरीके का लगाव जो है आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी एक छोटे से समय में ही जो है हो जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट को जो है निभाओगे भी और रखोगे भी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर्स मैं बोल देती हूँ, 17, 19, 2, 5, 11, 27, 29। ये जो है कुछ डेट्स हो सकती हैं जो स्पेसिफिक हो, आपका बर्थडे हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, ठीक है। या इससे रिलेटेड आप कोई एंजल नंबर देख रहे होंगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि लोग आप दोनों को इस तरीके से देखेंगे कि आप एक अपनी जर्नी क्रिएट करने लग गए हो या अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने लग गए हो सकता है यहाँ पे कोई जो है स्किल्ड हो, आप या आपके स्पाउस। तो आपने जो है कोई या आपके स्पाउस ने जो आपको कोई स्केच बना के दिया हो आपकी चेहरे का या किसी तरीके से, जो आपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे शेयर किया हो, तो लोगों को पता चलेगा कि आपके स्पाउस जो है इतने टैलेंटेड भी है। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो इतने टैलेंटेड थे, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को कभी भी किसी के सामने दिखाते ही नहीं थे। उन्होंने बहुत अकेलापन को महसूस किया है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है उनकी तरफ से भी, और लोगों को भी खुशी रहेगी कि जो भी ईश्वर ने इस इंसान के साथ किया या अकेलापन दिया, तो आप उनके साथ हो और वो खुशी जो है वो देख पाएँगे। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी एनकरेजमेंट की वजह से आपके स्पाउस जो है वो अपने करियर में या जो भी वो करना चाहते हैं अपने लाइफ़ में, चाहे वो हॉबी से रिलेटेड हो चाहे कुछ हो, तो उसमें वो अच्छा कर पाएँगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ। एस ऑफ कॉइन्स आया है। एस ऑफ कॉइन्स इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, या फिर कोई ऐसा पैसिव इनकम भी हो सकता है जिसकी वजह से वो जाने जाएँ। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ और हो। तो उससे भी जो है लोग उनकी प्रतिभा को या टैलेंट को पहचान पाएँगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, तो लोग ऐसा देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है, समझदारी है, इन्वेस्टमेंट करना जानते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग आपको एक कोज़ी, या जैसे कहा जाता है ना कि जैसे ताला और चाबी होती है, तो ताला चाबी से अलग नहीं हो सकता, चाबी ताले से अलग नहीं हो सकती, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो वो जो है कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों जो है एक एज़ अ कपल, जैसे कुछ लोगों के नाम जो है वो एज़ अ कपल ही लिए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से कम लिए जाते हैं, एक जोड़ी में नाम ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, तो आपको इसी तरीके से लोग याद करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो एक कह सकते हैं कि प्यार या लव, या जो आप लोगों के बीच में सच्चाई है कि उनकी लाइफ में जितना भी ट्रॉमा हुआ हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे, और आप उस चीज़ को सीक्रेट रखोगे, लोगों से नहीं शेयर करोगे, या उनको कभी दुख नहीं पहुंचाओगे, या उन्हें ताना नहीं दोगे कि तुम्हारे साथ ये हुआ। तो इस वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, खासकर आपके स्पाउस को जो जानते होंगे कि सच में वो एक ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते थे जो अपने मन की बातें जो है वो सारा कुछ उन्हें बोल सके। उसी तरीके से जो है आपके लिए भी जो आपके आसपास के दोस्त हैं या घर वाले हैं, वो ये महसूस कर पाएंगे कि आपको एक लविंग, केयरिंग और सोलमेट तरीके का जो है पार्टनर मिला है या मिली है। तो ऐसी एनर्जी है जिसके पास विजडम भी है, क्योंकि आपको समझना, आप एक सन की तरीके से हो, ब्राइटनेस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक डोमिनेंट एनर्जी भी है। आप ऐसे नहीं हो कि सबमिसिव हो या कोई जो है आपको चलाएगा तब आप चलोगे, ऐसा नहीं है। या फ्रीडम आपको नहीं दोगे तो आप फ्रीडम, मतलब जैसा होता है कि भाई कोई जो फ्री रहा है सारी ज़िंदगी या उसने फ्रीडम को एन्जॉय किया है, उसको आप एकदम से दबा दोगे कि भाई ये नहीं, ये करना है, यहाँ बैठ, वहाँ बैठ, ये कर, वो कर, तो आप नहीं रह सकते। तो इस वजह से वो भी आपके घर वाले या आपके आस-पास के दोस्त खुश होंगे कि आपके स्पाउस जो है आपको पूरी फुल फ्रीडम देते हैं, और वो आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ निभाना आता है तो उनको भी वैल्यूज़ निभाना आता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, पास्ट लाइफ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है।
दोनों का काम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फील्ड हो सकती है, लेकिन उसमें एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आप ले आओगे या एडजस्टमेंट आप कर लोगे, जिससे आप दोनों के बीच में कोई खिंचाव ना पैदा हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और बहुत ही रेयर कभी जो है किसी चीज़ के पीछे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो। अदरवाइज जो है वो लोग ये देख पाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, और उनकी जो वाइफ है मान लो पायलट है, या वाइस वर्सा, जैसे भी कर लो। तो अब पायलट की रूटीन तो बिल्कुल अलग है कि किस समय टेक ऑफ करना है, किस समय क्या करना है, किस समय ड्यूटी पे जाना है। वो रात में भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं। वही चीज़ डॉक्टर का भी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो घर से भी बुलाए जाते हैं, ठीक है, अगर रेयर इमरजेंसी हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आप दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं आप के बीच में शिकायत आएगी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे। जब भी टाइम मिलता है, चाहे वो फ़ोन से हो, वीडियो कॉल से हो, कुछ और हो, कभी गिफ्ट लेके आना हो, कभी फ्लावर्स लेके आना हो, कभी कुकीज़ लेके आना हो, जो भी जिसको भी पसंद है वो लेकर आएगा, और आप दोनों के बीच में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, या ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो जो है अदर रिलेशनशिप में जो है वो कूदे जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इमोशनल नीड्स होगी, फिजिकल नीड्स होगी, बाकी सब चीज़ें जो हो गई, उसका एक अच्छा जो है वो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। और लोग जो है इस चीज़ से खुश हैं, जो खुशी आप लोगों की देखना चाहते हैं वो खुश हैं। और कुछ लोग जेलसी वाली भी एनर्जी है यहाँ पे। तो सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जेलसी वाले नेचर के भी हैं कि वो नहीं चाहते कि आपको उतना अच्छा हो। तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करो, और आपको पता है कि कौन आपसे जेलस करता है और कौन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है, पॉसिबिलिटीज़ है। आपको डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, कैसे कंपैटिबिलिटी को और ज़्यादा गहरा करना है, इस लव को और गहरा करना है, और फैमिली क्रिएट करनी है। क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियां भी अलग अलग तरीके की होती हैं। आप दोनों को क्या करना है, ऐसा नहीं करवा रहे हो एक दूसरे को कि एक पर्सन जो को कह दिया कि भाई जॉब छोड़ दो, सैक्रिफाइस करो, और मैं जो हूँ ये करूँगा। आप दोनों एडजस्टमेंट करोगे, चाहे एडजस्टमेंट के लिए जो है कुछ और ही कोई थर्ड ऑप्शन क्यों ना करना पड़े, क्योंकि आपने भी अपनी मेहनत की है जहाँ तक आप हो इस समय ज़िंदगी में, और आपने भी मेहनत की है। मतलब दोनों पार्टनर्स ने जो है अपनी अपनी लाइफ में मेहनत की है, तभी आप इस मुकाम पे हो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अगर कोई कलेश कराना भी चाह रहा है तो भी जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके स्पाउस जो है वो आप पे बेहद ट्रस्ट करते होंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, अगर फैमिली का कहा जाए, तो आप उनकी फैमिली हो। तो ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे परिवार से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे, या उनको हमेशा दिखाया गया होगा कि भाई तू अनलकी है, तू ये है, तू वो है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Nature's sign. Be receptive to the subtle message from the nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नेचर का साइन है, वो दिखा रहे हैं कि आपको जो छीना गया है या ले लिया गया है, या सारी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए क्रेविंग थी, प्यार हो गया, अफेक्शन हो गया, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आप खुशी महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन जो है वो आपके हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए कहा जा रहा है, जो आपके स्पाउस हैं, कि आर यू इन अ डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। द फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इट्स गाइज। तो यहाँ पे ये है कि आपको वो जो टेम्पटेशन देते होंगे ना, जो घर परिवार वाले, या जो सौतेला बिहेवियर करते होंगे आपके स्पाउस के साथ, उससे आपको अपने स्पाउस को बचाना है कि वो इस चक्कर में ना आए कि वो मेरे परिवार है, क्योंकि उन्होंने कहीं सही तरीके से परिवार वाला बिहेवियर किया ही नहीं, ठीक है। तो जो वो सैडनेस थी उसको जो है एंड करवाने में आप हेल्प कर रहे हो, तो उसके पीछे नहीं जाने देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और लास्ट में आ रहा प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। तो आप अपने स्पाउस के साथ, लोग ऐसा देखेंगे कि आपने उस पर्सन की ड्रीम्स को पूरा किया है या उसके लिए सपोर्ट किया है, और वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है, और वाइस वर्सा आपके लिए भी है। You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अपने हार्ट तक रखो जब तक आपका वो ड्रीम पूरा ना हो जाए, और लोगों को बताने की या ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे सक्सेस आया है, प्रेगनेंसी आया है, डव आया है, और एक
यहाँ पे जैगुआर भी आया। अपनी प्रेगनेंसी को खासकर कहा जा रहा है कि आप स्पाउस और सक्सेस तो है ही, कि हिडन सरप्राइजेस भी है कि अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो आप छुपा कर रखना कुछ समय तक, ठीक है। क्योंकि अगर परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है और अच्छा नहीं है, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है, तो उनको मत बताइए, नज़र लग सकती है या जैसे भी माना जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं। जो आपकी खुशियां हैं उनको जो है ढिंडोरा आप शुरुआत से ना पीटें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जब हो जाएगा तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। तो ऐसी एनर्जी है। फर्टिलिटी आया, यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो बेबी वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है वो सबको चीख चीख के नहीं बताना है, ठीक है। और उस चीज़ का शो ऑफ जो सोशल मीडिया पे आजकल चलता है वो तो बिल्कुल ना करें। आपके लिए स्पेसिफिक मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जीज जेलसी को अट्रैक्ट आपको नहीं करना है। आप एक अच्छे अपने स्पाउस के साथ जो है आप अपने एक अच्छे चैप्टर पे लाइफ पे चल रहे हो, आपको उस चीज़ को एंजॉय करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। सोनियो राज मूवी का है, सोनू निगम ने गाया है। और नेक्स्ट आ रहा है सजनी राम संपत का। एस जो है वो, एस जो इनिशियल है वो भी जो है आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एस हो सकता है, आर हो सकता है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, जे हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके सॉर्ट्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, सॉरी वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सैटर्न एनर्जी है ना यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, सॉरी, लेजीनेस, द मास्टर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, न्यू विजन, हैंगमैन है, पाइसिस एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है हायरोफेंट है, नथिंगनेस। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली मैं इनिशियल्स और नंबर्स बता दे रही हूँ, जो आपके लिए जो है वो ज़रूरी हो सकते हैं या स्पेशल हो सकते हैं। यहाँ पे जो है 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 11, 13 मैंने बोल दिया था, 16, 17, 23, 27, 30, ठीक है। वो डेट में देख लेना, ठीक है। तो ये बर्थडेज जो है हो सकता है या एनिवर्सरी हो, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे इनिशियल भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे डब्ल्यू है, के है, एन है, डी है, सी है, ए है, वी है, आर है, एम है, जेड है, एन है, ओ है, इससे नाम शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है। तो यहाँ पे जो है लोग आपको और आपके स्पाउस को इस तरीके से देखेंगे कि आप दोनों बहुत सॉर्टेड हो। आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो सब जो है वो है। आपको सॉर्टेड है, सॉर्टेडनेस है। आप किसी के बहकावे में नहीं आते हो, बहलावे में नहीं आते हो। कोई जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आपने मान लिया, ऐसा होने वाला है नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और लोग जो है आप दोनों से ही काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो मतलब हस्बैंड वाइफ हो, जो भी जेंडर में आप बिलीव करते हो, काफ़ी पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस दोनों ही यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको नेचर, ट्री, बीचेस, कोकोनट या कोकोनट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे कोकोनट की बर्फ़ी हो या नारियल की बर्फ़ी हो, या बहुत सारी चीज़ें होती है कि चिप्स होते हैं, कुछ और होता है, ऑयल होता है, वाटर हो गया। तो वो सब चीज़ें जो आप यूज़ करते हो, या फिर आपकी इच्छा है कि आप बाली, इंडोनेशिया में जाओ, वहाँ पे जो है घूमने का प्रोग्राम हो, या फिर वहाँ पे आप घूम कर आओ, तो कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी आप फ़ोटोज़ डालोगे अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हो उनके साथ, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो, कंटेंटफुल हो, सेटिस्फाइड हो। तो जैसे वहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है कहाँ की है, वो आजकल बड़ी चलती है बाली, इंडोनेशिया में, कि वहाँ पे एक बड़ा सा झूला है और वहाँ पे फ़ोटोज़ ही खींची जाती है। वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचाओगे तो आप लाइन में लग के, पैसे दे के, ड्रेस को पहन के, और उस तरीके की फ़ोटो खींच रही है और आप थोड़ा सा लविंग दिख रहे हो या जेस्चर्स ऐसे दिख रहे हैं,
तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। हालांकि ये पाइल नंबर 1 से बिल्कुल अलग सी एनर्जी है। अगर देखना चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख लेना, बट ये बिल्कुल ही अलग एनर्जी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपका काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा। आप दोनों ही घूमने जाओगे, लोग आपको देख पाएंगे कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। तो ये लव मैरिज हो सकती है, या फिर काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आप लोग मैरिज कर पाए होगे, या आप अच्छे से सेटल्ड हो पैसे से रिलेटेड, ठीक है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो आपने सोचा कि अभी घूम लेते हैं, बाद में शायद घूमने का मौका मिले ना मिले फैमिली बनाने के बाद। तो ऐसी एनर्जी भी है। तो लोग, आपके स्पाउस जो है वो कुछ हद तक जेलसी भी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, जेलसी भी फील करेंगे कि यार ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, इन्हीं की ज़िंदगी है, हम तो जो है वो रोटियां ही बेलते रह गए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे जो जेलस हो रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको लाइफ में इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं मिल पाया जो आप कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लोग जो है वो ये देख पा रहे हैं कि आप 1 या 2 कंट्री तो ज़रूर घूमोगे, कोई ना कोई मिडल ईस्ट में जो है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, या वो दुबई हो गया, इस तरीके से यूएई, बाकी सब जो जगहें हैं तो उनको आप घूमने जाओगे, या बाली इंडोनेशिया, ये स्पेसिफिक आ रहा है तो वो मैंने बता दी, या मलेशिया भी घूमने जाओ। तो ऐसी चीज़ें, जैसे मलेशिया में ट्विन टावर है, ठीक है, या सिंगापुर जाओ, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यूरोप वाली फील यहाँ पे नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी पैसे का, जो मैंने कहा कि आप दोनों की लव मैरिज हो सकती है, आप काफ़ी लंबे समय से जो है इस चीज़ के लिए पैसे जोड़ रहे होगे, या इस चीज़ को जो है काफ़ी डिटेल्ड वे में आपने तैयार किया होगा अपनी लाइफ में, कि ये फेज़ भी जो है हमें जीना है और खुशी से जीना है। तो ऐसी एनर्जी है। जब अंधेरा हो गया है तो वहाँ पे जो है आप बीच के सामने जो है नंगे पैर चल रहे हो, या उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा फील होता है कि एक 9 ऑफ कप्स यहाँ पे 2 दफ़े आया, तो एक लेजीनेस रहेगी उस समय, जो आप कामनेस महसूस करोगे, तो लोग आप दो लोगों को देख के ये कहेंगे कि वाह लाइफ हो तो ऐसी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपकी जो विजडम है, कि आपने इतने समय से जो है सब कुछ संजो के रखा था, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आप इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है कि आप समझ पाओ कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी है, और आपने इस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से प्लान किया होगा। बहुत अच्छी वाइब्स जो है वो मुझे यहाँ पे आ रही है। आप कल्चरली जो है वो डिफरेंट तरीके का खाना, उसको जो है वो इंजॉय करने वाले हो। एक डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स को इंजॉय करने वाले हो। एज सच कह सकते हैं कि पैसे को इंजॉय करने वाले हो, और उस टाइम को जो है एक मैजिकल ड्रीम, या ये कह सकते हो ट्रिप में जो है वो चेंज कर रहे हो। मूवमेंट टू मूवमेंट है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ डिसीजंस आप लोग लोगे कि आपको कब जो है वो फैमिली को आगे बढ़ाना है, या उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस जो आप लोग लोगे, तो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो। एक आपकी लाइफ का जो लोग ऐसा देखेंगे कि प्यार ऐसा भी होता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, मतलब क्या कहूँ मैं, कि नेगेटिव चीज़ें हैं, या लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप दोनों खुश हो, और आप जो है वो एक अच्छे बिगनिंग को और एक ग्रैंड तरीके की वेलकम कर रहे हो, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड। तो लोगों को जो है वो लैविशनेस जो है वो यहाँ पे दिखेगी आपकी शादी में, आप दोनों के बीच में। और ये दिखावे पे रिलेटेड नहीं होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा होगा, मतलब अ, क्या बोलेंगे, मजबूत होगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो पैसा ही पैसा है यहाँ पे। जो वो गाना है ना, तू पैसा पैसा करती है, हालांकि उसे कॉमेडी वे में ले लिया जाएगा, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है ऐसा करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको पीच कलर की कोई ड्रेस, या जिसके ऊपर ग्लिटर हो, या जैसे होता है ना वो शिमर टाइप का, अलग अलग जैसे चमकने वाला कपड़ा, तो वो चीज़ का जो है कोई गाउन या कोई ऐसी ड्रेस लेके देंगे, या कोई प्रपोजल ऐसा होगा जिसको आप जो है वो सोशल मीडिया पे डालोगे, तो वो जो है कुछ हद तक वायरल हो सकता है। तो लोग जो है वो ऐसा भी देखेंगे, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। और हो सकता है आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पे जो है आके कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाने शुरू भी कर दो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के लिए आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर आप एक गर्ल हो, तो आपका जो है लक्ष्मी से प्रायवाची जो होता है, या धन से रिलेटेड जो प्रायवाची होते हैं, या शुभ से रिलेटेड प्रायवाची होते हैं, उस तरीके का नाम हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। और अगर आप एक मैन हो, तो भी जो है आपका नाम में कहीं ना कहीं जो है ईश्वर का कोई क्या बोलूँगे, प्रायवाची हो सकता है, या उनका जो है वो नाम से रिलेटेड होगा। तो
कुछ रिलीजियसनेस या स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे जो है मुझे दिख रही है कि आप लोग इस चीज़ को भी इंजॉय करोगे और लोग ये महसूस कर पाएंगे कि आप मॉडर्निटी को लेते हुए भी ट्रेडिशनल चीज़ों में भी जो है वो इंटरेस्टेड हो और प्लस रिस्पेक्ट करते हो अपने रिलीजन की या कस्टम्स की। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप सोशल मीडिया के लिए अपनी खुशी देख रहे हो, रिलीजियस या कस्टम्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे फॉलो आप कर रहे हो। अगर आप एक फ़ीमेल है तो अगर आपके यहाँ कुछ जो जैसे जैसे सिंदूर हो गया या बाकी सब चीज़ें होगी वो आपके रीजन में अगर लगाया जाता है तो आप ज़रूर लगाओगे। अगर आपके रीजन में जो भी कस्टम्स हैं उस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो लोग आपको देख पाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ है यहाँ पे, और आप खूब खाओगे पियोगे खुश रहोगे। एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नो नथिंगनेस जो है वो हायरोफेंट है। तो एक जो विजडम है वो आपकी ऑलरेडी है और आप में एक बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आएगा, जिसमें जो है पहले आप सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब जो है आप इस पर्सन के या हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनके बारे में भी सोचोगे, उनके परिवार के बारे में भी सोचोगे, अपने परिवार के बारे में भी सोचोगे। तो दोनों जो हैं वो परिवार को परिवार समझेंगे। ये नहीं कि ये ससुराल है, ये मायका है, ऐसे नहीं। परिवार है मतलब परिवार है, इसकी ज़िम्मेदारी हमें उठानी है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है और लोग जो है आपसे इंस्पायर होंगे। जो वो थोड़ी बहुत ही जलन है वो पैसे को लेकर है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बस इतनी सी ही बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट इज येट टू कम। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो बेस्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है और उसे इंजॉय करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस। वही पैसे वाली बात आ गई। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। यहाँ पे खूब अबंडेंस है आपके लिए। आपको इंजॉय करना है, आपको अपनी लाइफ जीनी है और खुशी रहना है। और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स से यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक मैजिकल बॉन्डिंग आप लोगों में क्रिएट हो जाएगी। आप लोग उस चीज़ को खुशी से महसूस कर पाओगे। एक अफेक्शन जो है, एक लगाव जो है वो हो जाएगा आपको। और हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, इस मूवमेंट में या इस ट्रिप के बीच ही जो है आपको पता चले कि आप जो है प्रेगनेंसी है, अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। कोई ना कोई जो है वो आपको क्रिस्टल या जेड कलर का कपड़ा इस तरीके का वो चीज़ देंगे। और स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस में भी जो है आपकी वो होगी, नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको किसी ने कहा होगा या मैं जैसे कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत जल्दी आएगी। उसी तरीके से आपको भी कभी किसी ने कहा होगा कि आपके साथ ऐसा होगा, तो पहले आपने यकीन नहीं करा होगा, बट जब आपके साथ हो जाएगा तो वो चीज़ है। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे चिल्ड्रन आया, देख लो ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव चेंज होएगा। अबंडेंस यहाँ पे आ रहा है, हीलिंग है यहाँ पे, आप लोग एक दूसरे के साथ काम करोगे। ब्लेसिंग्स और कैरियर दोनों के बीच में जो है एक एक्स आई है, तो हो सकता है कैरियर में जो है कुछ टूल से रिलेटेड जैसे औजार बनते हैं वो सब चीज़ें हो सकती है, या उसकी जो है वो फैक्ट्री हो, ये चीज़ है। और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो जो नेगेटिव बिलीव्स हैं या फालतू के जो जेलसी करते हैं, ये है वो है, उनको जो है वो निगलेक्ट करो। चाहे तो अपने सोशल मीडिया पे जो डाल रहे हो कमेंट्स को ऑफ रखो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे कही जा रही है। और लास्ट में आया आपके लिए सन आया है, न्यू जॉब पे आया और शॉपिंग पे भी आया। तो आप जो है जैसे मैंने कहा था कि गर्म इलाके में जैसे बाली हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, ऐसी जगह पे जाओगे। न्यू जॉब भी हो सकती है या पैसे का इंक्रीमेंट मिले, खुशी महसूस कर पाओगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तुम ही आना मरजावा मूवी का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है मोर देन वर्ड्स, एक्सट्रीम बैंड का है, देख लेना। ये इंग्लिश सॉन्ग है। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।